जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। अभी आप मोदी जी को सुन रहे थे। मोदी जी आज लगभग 1 घंटा 56 मिनट बोले आपके लोकसभा में। तो वहीं विपक्ष जो मोदी जी से सवाल पूछा उस पर मोदी जी जवाबें नहीं दिए। मोदी जी दूसरा आज जिस तरह से टेप रिकॉर्डर बजाते हुए नजर आए, और पुराना ही टेप रिकॉर्डर था, क्योंकि मोदी जी का भाषण नेहरू जी के बिना ना शुरुआत हो सकता है ना उसका अंत हो सकता है। तो वहीं आज संविधान पे चर्चा हो रहा था, और संविधान पे चर्चा 2 दिन चला। आपका 13 और आज 14 दिसंबर है, और आज 14 दिसंबर को मोदी जी को जवाब देना था जो विपक्ष सवाल उठाया। मोदी जी जवाब देने के बजाय, संविधान पर कुछ अच्छा जानकारी देने के बजाय लगे अपना पीठ थपथपवाने संसद भवन में, और जिस तरह से विकास का गाना गाने लगे। लेकिन जो अभी विभिन्न समस्या जो देश में मुंह बाए खड़ी है, उस पर मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। पूर्व उत्तर तक पहुंचे लेकिन मणिपुर का एम भी नहीं बोले। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन था। आज मोदी जी का बारी था। राहुल गांधी आज ही आपका राहुल गांधी भी आपका 14 दिसंबर को आज मोदी सरकार पर विभिन्न सवाल खड़ा किए लोकसभा में। तो शाम को मोदी जी आए जवाब देने के लिए, जिसके बाद से लगभग 1 घंटा 56 मिनट मोदी जी बोले और जबरदस्त बोले। विभिन्न योजना गिनाने लगे। हम तो अचंभा में पड़ गए कि ये संविधान पे चर्चा हो रहा है कि योजना पे चर्चा हो रहा है। क्योंकि जब आप संविधान पे चर्चा कर रहे हैं तो संविधान कैसे बना, संविधान को बनाने में कितना अड़चन आई, क्या क्या हुआ, उसके बारे में बात होना चाहिए। संविधान से क्या हासिल हुआ अभी तक, इसके बारे में बात होना चाहिए। लेकिन जो आपका विपक्ष है वो सत्ता पर आरोप लगाने में व्यस्त था, और जो सत्ता है वो विपक्ष पर आरोप लगाने में व्यस्त था। और मोदी जी आज जिस तरह से प्रधानमंत्री कम, लेकिन हमको बीजेपी का प्रचार मंत्री आज ये नजर आ रहे थे संसद भवन में। और जिस तरह से, और मोदी जी का भाषण नेहरू जी के बिना ना शुरुआत हो सकता है ना अंत हो सकता है। क्योंकि 1 घंटा 56 मिनट जो मोदी जी बोले, पानी पी पी के नेहरू जी को और कांग्रेस को कोसने का काम किए। इमरजेंसी वाला गाना गाए, लेकिन इमरजेंसी का जो भूत बीजेपी आए दिन दिखाती है लोगों को। लेकिन जो इमरजेंसी 1975 में लगाया गया था, और इंदिरा गांधी जी को उस समय देश की जनता सबक भी सिखा दी थी। उसके बाद से कांग्रेस माफी भी मांगी इमरजेंसी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी न जाने कितना बार सत्ता में भी आई। लेकिन बीजेपी के पास एक टेप रिकॉर्डर है, और टेप रिकॉर्डर में 2-3 मतलब बयान बीजेपी के हर एक नेता हर जगह देते हैं। 370 आपका जो है, ये जो इमरजेंसी आपका जो नेहरू जी का जो मतलब प्रधानमंत्री बनाया गया, उस पर ही सवाल उठा देते हैं। मतलब बीजेपी के नेता खास करके नेहरू जी को पानी पी पी के कोसने का काम करते हैं। लेकिन नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनको दूरदर्शी नेता माना जाता था, और विदेश में न जाने कितना अवार्ड उनको मिल चुका है। आज नेहरू जी ऊपर होंगे तो वो भी सोच में पड़ गए होंगे कि हम जो किए तो किए, आप लोग क्या कर रहे हो वो तो बताओ। लेकिन आजकल के नेता अपना कम बताते हैं, लेकिन सीधे चल जाते हैं अतीत में। मोदी जी आज संविधान पर चर्चा के दौरान नेहरू जी को इमरजेंसी का घटना का जिक्र किए। कांग्रेस मतलब जिस तरह से कांग्रेस के टाइम में जो मतलब घोटाला हुआ उसके बारे में बात किए। लेकिन मोदी जी के समय में जो हो रहा है उस पर मोदी जी नहीं बात कर रहे हैं। मणिपुर का तो एम भी मोदी जी नहीं बोले। कम से कम मणिपुर पर ही बोल देते। पूर्व उत्तर तक पहुंचे मोदी जी, ठीक पहुंचे। हमको लगा कि अब मोदी जी बोलेंगे मणिपुर पे। फिर क्या था, मोदी जी वहां से गाड़ी को पलट दिए और बोले कि पूर्व उत्तर राज्यों का विकास मोदी जी के शासनकाल में सबसे अधिक हुआ है। इतना ना विकास हुआ कि मणिपुर जल रहा है। वहां एक फौजी का जब बीवी को जब नंगा घुमाया गया मणिपुर में, तो उस पर भी तो मोदी जी को बोलना चाहिए। मोदी जी को संभल पे बोलना चाहिए। आए दिन जो हेट स्पीच जो बीजेपी के नेता देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हैं, उस पर मोदी जी को बोलना चाहिए कि संविधान का कितना ख्याल बीजेपी का नेता रख रहे हैं वो तो नजरे आ रहा है। और उत्तर प्रदेश के योगी जी जिस तरह से सरेआम हिंदू मुस्लिम करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, तो संविधान का नियम का कितना पालन कर रहे हो तो नजर आ रहा है मोदी जी। योगी जी पर ही कुछ बोल देते संसद में। आप बोले कि 370 जो धारा मोदी सरकार हटाई उस पर संसद भवन मोहर भी लगाया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर आप नहीं उठाए। उसको तो सुप्रीम कोर्ट अवैध करार दिया, उसका भी तो जिक्र करना चाहिए, आप ही लेके आए थे। लेकिन मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वाला
हाल है आजकल का राजनीति में। और आजकल जो सत्ता में रहता है वो सोचता है कि हमारा कोई शिकायत ना करे, और जो विपक्ष में है वो सत्ता का खोज खोज के शिकायत करने में लगा रहता है, जिस वजह से सत्ता पूरा परेशान रहती है। और मोदी जी आए दिन जिस तरह से, और राहुल गांधी कुछ ऐसा आज बोले, खास करके अग्निवीर का मुद्दा उठाए, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाए, विभिन्न मुद्दा जो संसद में उठाए, मोदी जी उस पर भी बोले कि ये कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, बीजेपी नहीं खत्म करना चाहती है। लेकिन यही बीजेपी के कितने नेता हैं कि आरक्षण को खत्म करने का बात किए हैं। मोदी जी बोल रहे थे बीजेपी संविधान की रक्षा करती है, लेकिन आरएसएस ही संविधान को एक समय में जलाया था। उसके बारे में भी मोदी जी को जानकारी देना चाहिए, जिस आरएसएस का तारीफ करते हैं मोदी जी। आज संविधान पर चर्चा के दौरान मोदी जी पानी पी पी के कांग्रेस को कोसे, लेकिन ना मणिपुर पे बात किए, ना संभल पे जो सवाल पूछ रहा है विपक्ष ना उस पे बोले, जो मणिपुर पे विपक्ष सवाल पूछ रहा है ना उस पे बोले। किसान जो आज हैरान और परेशान होकर रोड पे भटक रहे हैं, उस पर किसान का तो अभी शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। और खबर भी आया कि आज आपका 14 दिसंबर को दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस शंभू बॉर्डर पे वाटर कैनल का इस्तेमाल की, आंसू गैस का गोले का इस्तेमाल की, जिसमें काफी किसान घायल हुए। इस ठंडा के मौसम में पानी का जिस तरह से बौछार किसानों पर किया जा रहा है, और किसानों के साथ जिस तरह से हरियाणा पुलिस बर्बरता कर रही है, इसके बारे में भी मोदी जी को संसद में जानकारी देना चाहिए था। लेकिन मोदी जी नहीं बोले। मोदी जी सिर्फ अपना उपलब्धि गिनाते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि 2014 के बाद ही भारत में विकास का काम हुआ है, उससे पहले तो कुछ भारत में हुआ ही नहीं था। इसे ही कहा जाता है कि राजनीति, कि आप संविधान का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं और आप बात क्या कर रहे हैं कि योजना की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से मोदी जी बोले कि कांग्रेस के मुंह में खून लग गया है और संविधान का कुचलने का काम कांग्रेस की है, तो कांग्रेस जब जब संविधान कुचलने का काम की तब तब जनता सत्ता से बाहर की कांग्रेस को। और अभी जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग मोदी जी का कठपुतली बन गया, तो इस पर जवाब देना चाहिए मोदी जी को। सीबीआई ईडी को जो सुप्रीम कोर्ट तोता बोला है, उस पर भी मोदी जी को बोलना चाहिए कि सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट क्यों तोता बोला है। आज जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी जो है उस पर सवाल जो खड़ा हो रहा है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। मोदी जी अपनी उपलब्धि गिनाते हुए नजर आए, उज्ज्वला योजना का बात की है, लेकिन उसका दाम का बात नहीं किया जो 1000 रुपया से ऊपर हुआ पड़ा है। आज महंगाई बेरोजगारी मुंह बाए खड़ा है जनता के सामने, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। मोदी जी विकास की बात कर रहे थे, 11 संकल्प गिना रहे थे, लेकिन उस संकल्प को कितना पूरा हुआ है और कितना मोदी सरकार पूरा की है वो मोदी जी ही जानते हैं। तो वहीं अभी मोदी जी जिस तरह से आज 1 घंटा 56 मिनट बोले, और आपके जो सभापति हैं ओम बिरला साहब लोकसभा के, वो ज्यादा समय भी मोदी जी को दिए, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और जवाब, विपक्ष जवाब मांग रहा था और मोदी जी उल्टे विपक्ष से लगे जवाब मांगने, क्योंकि विपक्ष मणिपुर पे सवाल पूछ रहा था, जातीय जनगणना पे सवाल पूछ रहा था, जो आरक्षण है उस पे सवाल पूछ रहा था, संभल पे सवाल पूछ रहा था, जो आपका चुनाव को लेकर के जो महाराष्ट्र में कितनी पार्टियों का ये शिकायत है कि चुनाव में धांधली हुआ है, उसको लेकर सवाल पूछा जा रहा था। चुनाव आयोग पे जो सवाल खड़ा हो रहा है उसको लेकर के मोदी जी को आज बोलना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि लोकतंत्र में जब सत्ता को कोई चीज अच्छा नहीं लगता है तो सत्ता उससे किनारा कर लेती है। सत्ता को जो पसंद होता है उसी को सत्ता अपने आसपास रखती है। तब के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।